बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको नुज़ूल मुक़द्दस दलील वजूद खुदा, मज़हर सिफ़ात किबरिया, मस्जूद किबलतैन, रईस दारैन, वारिस दस्तार नबुव्वत व इमामत, नाज़िम विलायत कुरान सदाकत, परवरदिगार आदमियत, तस्कीन कल्ब रिसालत, जमाल मुस्तफ़ा जलाल मुर्तज़ा, दिलबंद सैयदा जनाब हसन मुज्तबा का ज़हूर मुबारक। सैयद इजाज़त है मैं नौकरी का आगाज़ करूँ। क़याम की आमाजगाह मुबारक हो, इल्म की सारी हुकूमत का शाह मुबारक हो। कहा ये आज की शब सैयदा से खालिक ने फदक की जंग का पहला गवाह मुबारक हो। कहा ये आज की शब सैयदा से खालिक ने फदक की जंग का पहला गवाह मुबारक हो। जिसकी जुम्बे से अबरू पे यज़दान का कुरान चलता हुआ नजर आए उसे हसन कहते हैं। रसूल को अबू जहल के ताने अब्तरी से बचाने वाले को हसन कहते हैं। ज़हरा की पहली मुस्कुराहट की वजह का नाम हसन है। रहमत कुल की नालैन के तलवे से मस होकर मदीने से, तवज्जो कीजिएगा, रहमत कुल की नालैन के तलवे से मस होकर यसरब से मदीने में बदलने वाला शहर धरती के सीने पे दमक रहा था। 14 रमजान के सूरज ने आखिरी बार अबू तालिब की हवेली की चौखट को सलाम किया। 15 रमजान की रात का आगाज हुआ। हूराने खुल्द की कतारें मदीने की सरजमीन पे चादरें बिछाने लगी। हसनैन का दर्जी फरिश्तों का जुलूस लेकर मदीना की सरजमीन पर उतर आया। जनाब आदम से लेकर ईसा तक हर नबी ने अपना अपना मुसल्ला बिछाकर इबादत शुरू कर दी। 15 की रमजान की रात ढलने लगी। फजर की सात ने नमाज के दरवाजे पे खड़े होकर नमाज अदा की। जिसकी औलाद की मोहब्बत आकबत संवार देती है, उसने पलटकर अली के चेहरे को देखकर अपनी इबादत को मुकम्मल किया। ज़ोहरैन के दरमियानी तस्बीह वाले औकात में, ज़ोहरैन के दरमियानी तस्बीह वाले औकात में रसूल खुदा ने सैयदा से कुछ मांगा, सैयदा ने अता कर दिया। नबियों के सुल्तान ने आईना देखकर कहा इसे हसन कहते हैं। रसूल ने हसन को उठा लिया। हुस्न के दो आईने रूबरू आ गए। कम अज कम मोहम्मद के हाथों पे मोहम्मद था। हाँ, वो नूरे आईने पंजतन मोहम्मद था। अली का लाल रईसे अदन मोहम्मद था। ये तबसरा है मुकम्मल हसन की सीरत पे। पैगंबरी के अलावा हसन मोहम्मद था। पैगंबरी के अलावा हसन मोहम्मद था। दोनों ने एक दूसरे की जियारत की। मोहम्मद ने अपने बचपन को देखा, हसन ने अपनी जवानी को देखा। मोहम्मद ने अपने बचपन को देखा, हसन ने अपनी जवानी को देखा। जी भर के नबी ने अपने जी को देखा। बेदिल के दिल ने अपने दिल की जियारत की है। सूरत आयत पे झुकी हुई थी, सूरत आयत पे झुकी हुई थी।
नमाज ने अजान के कान पे मुंह रख के अजान कही, अकामत कही, सीने से लगाया। हसन को जनाबे उम्मे ऐमन के हवाले करके जाने लगे। जनाबे उम्मे ऐमन ने सोचा ये क्या हुआ। इस घर का उसूल है जो मासूम आता है पहले वाला मासूम उसको अपने लुआब की घुट्टी देता है। रसूल ने हसन को लुआब नहीं पिलाया। रसूल ने पलट कर कहा उम्मे ऐमन परेशान न हो, मैं मगरिब के बाद आऊंगा, अभी हसन रोजे से है। रसूल फरमाते हैं परेशान न हो, मैं मगरिब बैन के बाद आऊँगा, अभी हसन रोज़े से है। इज़्ज़त मोहम्मद की कसम है, इज़्ज़त हसन की कसम है, पहला रोज़ादार है हसन। सहरी करा के भेजा है परवरदिगार ने, अफ्तार कर रहा है नबी के लुआब से। सहरी करा के भेजा है। मौला हसन दरबार में बैठे हुए थे। इजाजत है मैं 2-3 मिनट और पढ़, जश्न में अब शुरू करने लगा। मौला हसन दरबार में बैठे हुए थे, यानी शाम में दिन चढ़ा हुआ था। हुस्न का सूरज निस्फ़ नहार पे था। शाम के हाकिम ने कुछ जुबान दराज लोगों को बुलाया और कहा कि जब अली का बेटा दरबार में आए तो किसी ने इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होना, और तुम सब ने बनी उमैया के फ़ज़ाइल पढ़ने, अपने अपने बाप दादा के फ़ज़ाइल पढ़ने, तुमने हसन की तारीफ नहीं करनी। हसन बादशाह का पहला कदम दरबार में आया, ये खुद सबसे पहले उठा। एक बंदे ने आगे बढ़ के कहा तूने हमें रोका है, खुद इस्तकबाल के लिए उठा है। उसने कहा खामोश, मैंने हसन के चेहरे पे अली की हैबत देखी है, मैंने हसन के चेहरे पे। सबने बारी बारी अपने अपने फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू कर दिए। फ़ज़ाइल शुरू किए, फ़ज़ाइल ख़त्म हो गए। होते तो पढ़ते। उन्होंने कहा हसन तू अपने बारे में कुछ बता। हसन बादशाह दरबार में खड़े हुए, फरमाते हैं अरब के शजरा खबीसा की टूटी हुई कड़ियों, अरब के शजरा खबीसा की टूटी हुई कड़ियों, ऐ गंदगी के ढेर में उगे हुए पौधों। एक बंदे ने मौला अली का नाम लेकर बदजुबानी की। मौला ने कहा खामोश, तूने मेरे बाबा का नाम लेकर बदजुबानी की है, तू उसी का बेटा नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। उसी का बेटा नहीं जो तुझसे 2 साल छोटा है। मौला हसन के चेहरे के तेवर बदल गए। लोगों ने रहमत के चेहरे पे जलालत की सुर्खी देखी, मोहम्मद के अक्स पे अली का जलाल देखा। मौला फरमाते हैं सुनो, मैं सफ़ा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं हाशमियों का चश्मो चराग हूँ, मैं ज़ुर्रियत इब्राहीम हूँ, मैं नस्ल इस्माइल हूँ, मैं शजरा तैयबा का समर हूँ, मैं यासूबुद्दीन का बेटा हूँ, मैं फातिह दारैन का बेटा हूँ, मैं काबा कौसैन का बेटा हूँ, मैं नुक्ता बाब बिस्मिल्लाह का बेटा हूँ, मैं वजूद हरम का बेटा हूँ, मैं यासीन के दिल का बेटा हूँ, मैं अलहम्द के सर का बेटा हूँ, मैं कुरान के वारिस का बेटा हूँ, मैं काबे के मालिक का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई थी, मैं उसका
बेटा हूँ जो नूह का सफीना किनारे पे लाया था। मैं उसका बेटा हूँ जिसने इब्राहीम की आग को ठंडा किया था। मैं उसका बेटा हूँ जिसने इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाला था। मैं याकूब की आंखों को बिनाई देने वाले का बेटा हूँ। मैं यूसुफ को जिंदान से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठाने वाले का बेटा हूँ। मैं यूनुस को 40 दिन मछली के पेट में रिज्क पहुंचाने वाले का बेटा हूँ। मेरे बाप ने इसको माफी दिलाई, मेरे बाप ने इसकी कश्ती बचाई, मेरे बाप ने सिर्फ माही में इसका कुर्ता था दम सांस इसको दिलाई, मेरे इनमें अक्सर नबियों का ये फर्ज है मेरे मादर की दर की गुलामी करे। तुम कहो तो इन्हें मैं अभी हुक्म दूं सारी तस्वीरें उठ के उसको 40 दिन मछली के पेट में रिज्क पहुंचाने वाले का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसके नूर का जलवा देखकर तूर पे मूसा ने अपना होश गंवाया था। मैं उसका बेटा हूँ जिसको मेरे बाप ने सूली से उठा के चौथे आसमान पे बिठाया था। मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में इस तरफ बोला था। मैं उसका भी बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे में उस तरफ बोला था। जो मेराज के इस तरफ बोला था। मैं उसका भी बेटा हूँ जो मेराज के पर्दे के उस तरफ बोला था। मौला फरमाते बदमस्त बदमिजाज हवाओं के लाडलो, अजदाद नाशनास फजाओं के लाडलो, कम ज़र्फ नामुराद अदाओं के लाडलो, आओ तलाक याफ्ता माओं के लाडलो। मौला फरमाते हैं इस हाथ में अगर ना हिदायत की लाज हो, मैं फैसला करूं तो कयामत ही आज हो। भला वो मौला से कैसे लड़ सकते हैं जिसका नसब बताने को रावी न राविया, जिसका नसब बताने आखिरी बंद और गुफ्तगू बंद, जिसका नसब बताने को रावी न राविया, जिसके लिए बहुत ही मुनासिब है हाविया। खुद सोच उस बशर की नजासत का जाविया, तारीख में है नाम ही जिसका, तारीख में है, तारीख में है नाम ही जिसका। मुआविया नेकी का उस बशर से तसव्वुर बईद है, सुफियान जिसका बाप है बेटा